नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। हर हाथ रोजगार। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नई भर्ती जो होने वाली है और जो आने वाली भर्ती जो है वो टीआरई आपको 4 टीआरई 5 और क्रमशः आगे वाले टीआरई इससे संबंधित बिहार सरकार ने एक ऑफिशियली घोषणा की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस घोषणा की जो आने वाले जो टीआरई आपको 4 टीआरई 5 या क्रमशः जो भी आएंगे उसमें वैकेंसी जो बढ़ेगी। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन सी वैकेंसी है, किनको किनको होगा लाभ और उसके मतलब क्या है। यहाँ बैकलॉग की बात की गई है, तो मैं हम वीडियो में पहले जानेंगे कि क्या है खबर, क्या है ऑफिशियल घोषणा। उसके बाद हम जानेंगे कि बैकलॉग होता क्या है, इस बैकलॉग से किसको किसको फायदा होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है खबर, क्या निकल के आई है। आपको जेडीयू की ऑफिशियल पेज से, जेडीयू के ऑफिशियल पेज से, चूंकि जेडीयू आपको सरकार में है, तो जेडीयू जब सरकार में है तो उसके ऑफिशियल पेज से ये घोषणा किया गया है कि 9वीं से लेके 12वीं तक के बैकलॉग पदों पर भी होगी शिक्षकों की आपको नियुक्ति। तो शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में तो है ही बात, यहां बात कही जा रही है भी, यानी जो भी बैकलॉग के पद है उस पर भी नियुक्तियां होगी। नई जो नियुक्ति तो है ही है, जो नई वैकेंसी बन रही है उस पे तो आपको नियुक्ति तो होगी ही होगी। और यहाँ बात कही जा रही है कि बैकलॉग के पदों पर भी आपको शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो हम वीडियो में आगे जानेंगे कि ये बैकलॉग वैसे होता क्या है। ये पहले खबर को क्रमशः देख लेते हैं। आगे कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जो भी बैकलॉग पद है उसकी गणना कीजिए और जिला वाइज सूची यह मांगी गई है। क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर कहा कि बैकलॉग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। होता क्या है कि बैकलॉग पद जो है ना वो जमा होते चले जाते हैं। अगर उस पर वैकेंसी, उस पर हुआ नहीं, नियुक्ति नहीं हुआ, होता क्या है कि वही छूट जाता है। फिर अगली नई आपको नियुक्ति मांगी जाती है, नई वैकेंसी मांगी जाती है, नई नियुक्ति बोल रहा हूँ, नई वैकेंसी मांगी जाती है और उस पर नियुक्ति की जाती है। और बैकलॉग पद ऐसे ही पेंडिंग में पड़े चले जाते हैं और होता क्या है कि पद खाली रह जाते हैं। तो बैकलॉग पदों की अब की बात, जो भी बैकलॉग पद हैं उस पर भी नियुक्ति की बात कही जा रही है और तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। अब यहाँ बात भी की गई है तीसरे चरण के। अभी जो तीसरे चरण की नियुक्ति जो हो रही है ये टीआर आपको टीआरई 3 जो हो रही है इसमें आपको जो है इसको शामिल किया जाने की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि आपको टीआरई 4 और टीआरई 5 इसको टीआरई 3 में भी शामिल करने की बात हो रही है। आने वाले टीआरई 4 और टीआरई 5 की तो बात है ही, टीआरई 3 में भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि ये बैकलॉग आखिर होता क्या है, क्या होता है ये बैकलॉग। देखते हैं बैकलॉग ये होता क्या है। देखिए, यह एक तरह से किसी रिजर्व कैटेगरी को मार्क किए गए पद हैं जो पहले नहीं भरे गए थे, जिनको अगले साल में उन्हीं कैटेगरी में लोगों के द्वारा भरा जाता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि टी आर ई 2 में कैटेगरीज में आपको वैकेंसी आई। कैटेगरीज कौन से होते हैं, आपको ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, आपको इसी में महिलाएं हो गई, आपको स्पेशल कैटेगरी हो गया दिव्यांग वाली, एससी हो गया, एसटी हो गया। इसमें एसटी में क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मेल भी होता है और फीमेल होता है। सभी में मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। अब होता क्या है कि जब पद भरे जा रहे हैं, होता क्या है कि मान लीजिए एससी में है, एससी में कुछ मेल के पद भरे गए, मेल के पद थे आपको 100, भरे गए 80। फीमेल के पद थे आपको 150 और भरे गए 30। तो यहाँ जो ये बते इस मेल के, अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण के रूप में चलता हूँ, एससी में 80 पद भरे गए तो 20 तो खाली हो गए। और यहाँ ये 150 पद थे, 30 ही भरे गए, 30 भरे गए तो 120 तो यहाँ खाली हो गए। तो ये जो 20 पद एससी के और 20 पद आपको महिलाओं के एससी के, ये खाली जो रह गए ये हो जाते हैं बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब पीछे का आपका लॉग, ये होता है बैकलॉग। तो अब क्या किया जाएगा, पीछे जो होता है, जो बैकलॉग छूट गए हैं, बैकलॉग रह गए हैं पद, उसकी गणना भी इसमें की जाएगी। अक्सर वो क्या होता है, गणना जो होता है वो रह जाता है, उसको बाद में बात कही जाती है की जाएगी, उसको दूसरे अगले नई फ्रेश वैकेंसी में ली नहीं जाती है। लेकिन अब की बार क्या है, उसको ली जानी है। देखते हैं आगे इससे फायदा किसको होगा, किससे फायदा होगा। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता, इससे फायदा होगा उन आपको आरक्षित कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी को आपको फायदा होगा, उन कोटीज को फायदा होगा जो आरक्षित में है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि जनरल में तो सारे पद भर जाते हैं। कभी कभी यह भी हो जाता है कि जनरल में जो है ना, महिला का जो पद है,
आपको फीमेल के जो पद हैं वो छूट जाते हैं, नहीं भरे जाते हैं। तो वो जो नहीं भरे जाते हैं उनको होगा, विशेषतः यहाँ फायदा होगा आपको फीमेल्स में फीमेल्स में फायदा होगा। और फीमेल्स में फायदा होगा उन कैटेगरी में, एससी में फायदा होगा, एसटी में फायदा हो सकता है, कहीं कहीं ईबीसी में फायदा होगा, क्योंकि अब ईबीसी में बहुत सारे लोग हो गए हैं। और ये भी है, बहुत सारी जगह ओबीसी में अगर मेल बच गए हैं तो उनमें फायदा हो सकता है, बच गए हैं तो। फीमेल में बच गए हैं तो फायदा, यहाँ ज्यादातर फायदा अगर दिखेगा वो फीमेल में दिखेगा। एससी कोटी में फायदा दिखने के चांसेस है, मेल में भी, एसटी में भी है। आपको ईबीसी में, फीमेल में दिख सकते हैं अगर पद नहीं भरे गए हैं तो। ये अगर फायदा दिखेगा तो आरक्षित कोटि के लोगों को दिखेगा, और खासकर महिलाओं के पदों में देखने को मिलेंगे। ये चूंकि मेल अब जो है ईबीसी में बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारी जातियां हो गई ईबीसी में, अब ये कहीं ना कहीं ओबीसी पे आपको हावी दिख रहा है। ये हालत है कभी कभी क्या, इसका जो आपका कट ऑफ आता है वो कट ऑफ जनरल के आसपास रहता है, संख्या इसमें हो गया है बहुत ज्यादा। इसलिए ओबीसी और ईबीसी में मेल में तो संभावना कम है, लेकिन फीमेल में आपको दिख सकते हैं, एससी एसटी में आप मेल फीमेल दोनों में देख सकते हैं। तो ये फायदा इन लोगों को हो सकता है। अगर आपको पिछला वैकेंसी याद होगा, अगर नहीं भरा गया होगा तो वो आपको यहाँ इस कैटेगरी में दिख सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो अभी तक देखा कि बैकलॉग क्या है, किसको होगा फायदा, उसके बाद क्या सूचना आई है, अब ये सूचना की प्रामाणिकता क्या है। अब सूचना की प्रामाणिकता ये है कि जनता दल यूनाइटेड, ये जनता दल यूनाइटेड का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, जेडीयू यू का जिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, शासन जो है, इसके चीफ मिनिस्टर यही है। तो इसने अपने ऑफिशियल पेज से, ऑफिशियल फेसबुक पेज से यह जानकारी उपलब्ध कराई है। अब जब जेडीयू अपने ऑफिशियल पेज से जानकारी उपलब्ध कराई है, और जब इन सब चीजों का प्रसार प्रसार और ढोल पीट रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये मामला संज्ञान में आया है, और कहीं ना कहीं व्यवहार में आएगा। कहा क्या है कि नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों और रोजगार की भरमार, नौवीं की पदों में जो मैंने बात कही, ये सारे के सारे जो मैंने अलग अलग पिछले सबसे पहले स्लाइड में जो दिखाया था वही बात यहाँ कही गई है। हर हाथ में रोजगार, ये आपको, क्योंकि इसको लगाने के पीछे कारण ये है कि आपको ये इसकी प्रामाणिकता समझ में आए कि क्या मैं अपने मन से कह रहा हूँ। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता है कि हाँ, इसके पीछे प्रामाणिकता भी है। मैं प्रयास यह करता हूँ कि प्रामाणिक खबरों को आपके लिए लेके आऊं। कभी कभी पूरा वीडियो लोग नहीं देखते हैं, थंबनेल के सही भाव को नहीं समझते हैं, और आधा अधूरा पढ़ के बाद में कमेंट बॉक्स में सुना देते हैं। तो पहले कम से कम मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि थंबनेल के भाव को भी पढ़िए, और आप पूरे वीडियो को देखिए, और वीडियो में कही गई बातों को भी जानिए। भाई इसलिए मैं बहुत आसान, और कभी कभी होता क्या है कि बहुत स्लो स्पीड में भी इन सब चीजों को बताता हूँ, इसीलिए कि समझ में चीजें आ जाए। तो ये है इस वीडियो का, और इस पदों में होने वाले नियुक्तियों की खबर, जिसकी प्रामाणिकता आपके सामने है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।